तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज। मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो आप लोगों का लेसन है, लेसन नंबर 16, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। अभी देखो, इसके पहले भी आप लोगों की वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है KNOW, नो यानी पता रहना। ठीक है, KNOW, नो यानी पता होना। ये है KNOW में नो आता है। ये देखो, यहाँ पर KNOW नो आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्नो नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना क्नो पढ़ते हैं, तो वो क्नो नहीं है, वो है नो यानी पता होना। आई नो इट, मुझे पता है। ओके, नो NO यानी नहीं, और NOW नाउ यानी अभी। ओके, नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ना इन लोगों में, हमेशा याद रखना, आप लोग को लाइफ टाइम काम में आने वाला है ये बात। ठीक है, तो कभी भी नहीं कंफ्यूज होना इन 3 नो में। ठीक है, उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके मीनिंग में और उसके स्पेलिंग्स में। ठीक है,
और इसका मीनिंग भी चेंज होता है एज पर सेंटेंस। ठीक है, गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी सीख रहे थे 16 नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। नो यानी पता होना, फॉर्मेलिटीज यानी शिष्टाचार, और प्लीज यानी हम लोग बोलते हैं ना कृपया, कृपा करूं, वैसे। तो पार्ट 1, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 ग्रीटेड देयर टीचर। अभी क्लासरूम में जब आप लोग की टीचर एंटर करती है तो तुम लोग क्या बोलते हैं टीचर को? यस, अगर मॉर्निंग स्कूल है तो तुम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, और आफ्टरनून का स्कूल होता है तो आप लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून टीचर। तो इसी तरह से ये जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे 4th स्टैंडर्ड के, आपके जैसे ही थे, तो उन लोगों ने खड़े होकर टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो उन्होंने ग्रीट किया। मिसेस देसाई बिफोर दे सेट डाउन। तो बैठने के पहले उन लोगों ने मिसेस देसाई जो उनकी टीचर थी उन्हें ग्रीट किया। इट वॉज टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन। तो कौन सा पीरियड था उन लोगों का? इंग्लिश का पीरियड था। शैल वी ब्रिंग आउट अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर? आस्क्ड श्रुति। तो क्या हम लोग हमारा इंग्लिश बाल भारती का बुक निकाले टीचर? इस तरह से किसने पूछा? श्रुति ने पूछा। आस्क यानी पूछना, तो श्रुति ने पूछा। नॉट नाउ, अभी नहीं। देखो अभी NOW नाउ आया ना यहाँ पर, तो अभी नहीं। सेड द टीचर, वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? टुडे यानी आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लर्न यानी सीखना। क्या सीखने वाले हैं? लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर्स, कुछ खास टाइप के लेटर्स हम लोग आज सीखने वाले हैं। कम हियर जावेद एंड निशा, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स। तो जावेद और निशा नाम के जो 2 स्टूडेंट्स थे उनको टीचर ने बुलाया और बच्चों को बुक्स देने के लिए कहा। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। एंड व्हाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यूड मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज। अभी जब उन लोगों ने वो बच्चे लोग गए, बुक देके हो जाने के बाद मिसेस देसाई ने कहा कि आज मैं आप लोगों को कुछ गुड न्यूज देने वाली हूँ। द स्टूडेंट्स वेर ऑल इयर्स नाउ। अभी जैसे ही गुड न्यूज का नाम उन लोगों ने सुना तो सबके कान खड़े हो गए कि भैया आज मिस क्या गुड न्यूज देने वाली है। Their teacher announced with a smile, new arrival in the library and plenty of them. अभी टीचर ने क्या अनाउंसमेंट किया हंसते हुए कि लाइब्रेरी में बहुत सारे नई किताबें आई हुई है। स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के स्टोरी बुक्स आए हुए हैं। इंफॉर्मेटिव बुक्स, जिसमें से हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो वाले बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, और उसमें प्यारे पिक्चर्स। बुक्स ऑफ पजल्स, और पजल्स के बुक्स भी है। जोक्स यानी पता है ना तुम लोग को, कोई जोक सुनाता है तो सब लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। तो जोक all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. अभी ये जो सारे किताबें हैं, ये सारी किताबें डिस्प्ले में लगाई गई है। तो जब भी आप लोग लाइब्रेरी में जाओगे तो आप लोगों को पता है कि आपको कौन सी किताब चाहिए, तो वो हिसाब से आप लोग अपनी किताब वहां से ले सकते हैं। Ooh, lovely! I can hardly wait, were some of the eager responses of this piece of news. All were excited except one. तो जैसे ही बच्चों ने सुना, ओ लवली, हम लोग इसी का वेट कर रहे थे, हम लोग बहुत ही क्या बेसब्री से, ईगर थे यानी उत्सुक थे। तो इस तरह से बच्चे लोग आपस में बात कर रहे थे। ऑल वेर एक्साइटेड एक्सेप्ट
वन, सिर्फ एक ही एक्साइटेड नहीं था, बाकी सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। व्हाट्स द यूज, क्या फायदा है इसका? कंप्लेंट फेलिक्स, तो फेलिक्स नाम का जो लड़का था उसने क्या किया? कंप्लेंट किया कि भाई इसका क्या फायदा लाइब्रेरी में बुक्स आके। वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक, हमारा तो सिर्फ हफ्ते में एक ही पीरियड होता है लाइब्रेरी में जाने का। एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू, और वो भी कितने समय के लिए होता है? सिर्फ आधे घंटे के लिए होता है। जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास, और जैसे ही हम लोग कहानी पढ़ने को लेते हैं और जब कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है ना पढ़ते समय, उतने में ही हम लोग का पीरियड खत्म हो जाता है और हम लोग को बुक रखकर फिर से क्लास में जाना पड़ता है। तो फिर क्या फायदा लाइब्रेरी में बुक्स आकर? ऐसे कौन बोल रहा है? फेलिक्स बोल रहा है। नाउ वर्षा जॉइन्ड इन टू से, अभी वर्षा भी बोलने लगी। फॉर 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Hamelin. तो वर्षा भी बोलने लगी कि मैं भी पिछले 2 हफ्तों से इंतजार कर रही हूँ कि ये जो पाइड पाइपर था हैमलिन में का, वो उसका क्या हुआ। देयर वॉज अ हॉलीडे लास्ट थर्सडे, और लास्ट थर्सडे में हॉलीडे था। एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड, और इस वजह से मेरा जो लाइब्रेरी का पीरियड था वो मिस हो गया और मैं आगे पढ़ नहीं पाई। मिसेस देसाई realized that what her students said was perfectly true. अभी उनकी जो टीचर थी ना मिसेस देसाई, उन्हें ऐसे लगा कि अरे हाँ भाई, ये तो बच्चे जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आधे घंटे में भी वो लोग कितना पढ़ पाएंगे, है ना। फिर पूरा 1 हफ्ते के लिए वेट करो, अगर छुट्टी आई तो फिर 2 हफ्ते वेट करो। फिर बच्चों का फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर मूड खत्म हो जाता है, या फिर उन लोग ऐसे ही सोचते बैठते कि अरे उसके साथ क्या हुआ रहेगा, कहानी में आगे क्या है क्या है क्या है ना। तो ऐसे सही मायने में बच्चों के साथ होता है, और ये जो बच्चों का दर्द है ना बच्चों, एक टीचर ही जान सकती है ना। She decided to request the principal to allow a home issue facility for class 4. अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को आप घर पे लेकर जाने के लिए बुक्स जो है ना लाइब्रेरी में से घर पर लेकर जाने के लिए अलाउ कीजिए। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए? क्लास 4 के बच्चों के लिए। After all, they were big enough to look after the books they took home. और अभी इतने भी अभी छोटे बच्चे हैं नहीं ना कि बुक को फाड़ वाड़ देंगे, तो उनको बराबर से पता है कि बुक्स को किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, ध्यान से रखना है। तो बच्चे अभी इतने समझदार तो हो ही गए हैं। हे वेट, थॉट मिसेस देसाई। अभी मिसेस देसाई ने कुछ सोचा और उन्होंने कहा कि हे वेट, ए थोड़ा रुको। There's a better way to do it. हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है इसके लिए। Why not let the students themselves write a letter of request to the principal? क्यों ना बच्चे ही एक लेटर लिखे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए कि मिस प्लीज हम लोगों को आप लाइब्रेरी में के जो बुक्स है वो घर पर लेकर जाने के लिए परमिशन दीजिए। अभी कोई भी स्कूल का काम करने के पहले प्रिंसिपल का तो परमिशन लेना ही चाहिए ना, वरना फिर प्रिंसिपल पनिश करेगी, है क्या नहीं। तो अभी उन्होंने टीचर ने क्या कहा कि आप लोग ही लेटर लिखो प्रिंसिपल मिस को रिक्वेस्ट करने का कि घर पर बुक लेकर जाए। आफ्टर ऑल दैट वाज व्हाट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे। तो उस दिन उन्होंने वही प्लान किया हुआ था कि लेटर राइटिंग सिखाना है। तो हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर्स। तो पोलाइट यानी अच्छे से, यानी अच्छी लैंग्वेज यूज करके, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे सब वर्ड्स यूज करके पोलाइट बोलते हैं उसको। और फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है ना, जो हम लोग ऑफिसेस में लिखते हैं,
किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं, तो वो होता है फॉर्मल लेटर। और एक लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी अनौपचारिक पत्र कहते हैं उसे। वो हम लोग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी, पापा, इन लोगों को लिखते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अभी आप लोग प्रिंसिपल को अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप लोग लिखोगे फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये भी जिंदगी भर के लिए याद रखना आप लोग। What and good opportunity, अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलना, कितना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हम लोगों को एक अच्छा सब्जेक्ट भी मिल गया है। एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। अभी बच्चों को किताबें घर पर लेकर जानी है, तो बच्चे लोग तो बहुत ही इंटरेस्ट से ही लिखेंगे ना। अगर कोई भी लेटर आप लोग किसी कारणवश लिखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी असरकारक भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो when Mrs. Desai suggested this to her class, they were very excited। और जैसे ही मिसिस देसाई ने बच्चों को कहा तो बच्चे लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए लेटर लिखने के लिए। Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter। तो बिना कोई वक्त जाया किए मिसिस देसाई ने फॉर्मल लेटर लिखने का स्टार्ट कर दिया। बिगिन करना यानी स्टार्ट करना। द सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट। अभी सेंडर्स कौन, जो भेजने वाला है वो, उसका पता, एंड डेट उसका पता और तारीख, शुड बी रिटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। शी टॉट। तो उन्होंने क्या बोला, पेज के राइट कॉर्नर में आप लोगों को ऊपर के साइड में लिखना है क्या, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस एंड डेट। देखो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, एड्रेस एंड डेट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर। अभी जिनके नाम से हम लोग लेटर लिख रहे हैं उनका नाम लिखना है सबसे पहले, कि किसे हम लोग लेटर लिख रहे हैं। नियर द लेफ्ट मार्जिन, देन राइट हीज और हर एड्रेस बिलो दैट। अभी देखो यहाँ पर जो लेटर लिख रहा है, यानी मैं अगर लेटर लिख रही हूँ तो मैं मेरा नाम, पता और डेट यहाँ पर लिखूंगी, और उसके बाद मैं किसे लिख रही हूँ, टू द प्रिंसिपल का पहले नाम लिखा हम लोगों ने, उसके बाद वहां का एड्रेस भी हम लोगों ने लिखा। ओके, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, 2 मार्क हो गया आप लोगों के अभी। After that you must write the subject of the letter in short below the receiver's address, she further instructed। अभी उसके बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के लिखने का, ठीक है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इश्यू फैसिलिटी, यानी लाइब्रेरी के जो बुक्स है वो घर में भेजने के फैसिलिटीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना लोग, तो वो उन लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा। हो गए 3 मार्क्स। उसके बाद दैट समथिंग न्यू रिमार्क्ड शरण। ओ, ये कुछ नया ही है। वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन आवर फ्रेंडली लेटर्स, डू वी। तो हमारा जो फ्रेंडली लेटर्स होता है उसमें हम लोग कभी भी सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं करते हैं ना। ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिसिस देसाई। हाँ, बिल्कुल हम लोग जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, जैसे मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों को, तभी हम लोगों को सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। और जब मैंने लाइव लेटर राइटिंग में लिखा था तो बच्चों का मैंने ये टेस्ट भी लेकर देखा था, मैंने सब्जेक्ट लिखा था तो बच्चों के मुझे तुरंत रिप्लाई आए थे कि मिस इनफॉर्मल लेटर में ही सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं।
तो देखा ना, एक बार मेरे पास सीख लेते हैं बच्चे लोग तो कभी भूलते नहीं है, और वो लोग टेस्ट में पास हो गए। तो बीच बीच में मैं इस तरह से टेस्ट लेती रहती हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। और जब आप लोग बेल का आइकन टैप करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें से जो सबसे ऊपर का जो ऑल का ऑप्शन होता है ना, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ताकि जो भी मैं लाइव स्ट्रीम में आपको सिखाने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। अभी 4th स्टैंडर्ड का मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। अभी जो बच्चों ने सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखा है तो सिर्फ उन्हें ही मिलेगा मेरा नोटिफिकेशन लाइव स्ट्रीम का, तो आप लोग मिस कर जाओगे। और मैं जल्दी ही आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि मिस आप लाइव स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन सिखाइए, ताकि हमारे जो डाउट है हम लोग ऑन द स्पॉट क्लियर कर सके। तो आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिए। तो मैं कल ही आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन लाइव स्ट्रीम में। तो आप लोगों को जो भी डाउट है ना, तो आप लोग तुरंत क्लियर कर सकते हैं। है ना अच्छा मौका सब्ट्रैक्शन सीखने का। और मल्टीप्लिकेशन जो बच्चों ने मिस किया है वो लोग जाइए प्लेलिस्ट में, और आप लोगों के लिए जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, और सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, ऐसे राइटिंग भी है उसमें, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ मिलेगा। मेरा चैनल है ऑल इन वन चैनल, तो एक ही चैनल में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे भाई। तो कहाँ 10 जगह पे आप लोग भागम भाग कर रहे हो, एक ही चैनल सब्सक्राइब करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल की ये एक खासियत है कि बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके हिसाब से ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। और जल्दी ही इस लेसन के भी मैं क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, अगर है तो, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ये। तो ऑफ कोर्स नोट सेड मिसेस देसाई, व्हाट डू वी नेक्स्ट टीचर, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टीचर। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे। श्रुति वांटेड टू नो, श्रुति जानना चाहती थी कि अभी हम लोग आगे क्या लिखेंगे। यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग। अभी जो भी जिसे भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं ना, तो डियर सर या डियर मैडम लिखना पड़ेगा ना हम लोग को। डायरेक्ट टॉपिक पर कैसे जाएंगे हम लोग, है क्या नहीं। तो डियर सर, अगर ए मैन है तो उसे सर लिखेंगे, अगर लेडीज है तो उसे हम लोग लिखेंगे डियर मैडम। रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन पोलाइट लैंग्वेज, राइट टू द पॉइंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन्ड। और एक बात आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप लोगों का जो लिखने का सलीका होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। और ना ज्यादा उसमें लंबा चौड़ा हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं होती है फॉर्मल लेटर में। सीधा कम पॉइंट बाय पॉइंट बात करनी होती है, नहीं तो फिर लिखेंगे आप लोग 4 पन्ने का लेटर, वो बेचारी मिस और सर जो रहेंगे वो लोग सो जाएंगे उधर ही। तो इस तरह से नहीं चलता है फॉर्मल लेटर में। अगर आप लोगों को लिखने को बोलेंगे तो फिर तुम लोग लिखोगे, हाँ मिस डियर मैडम, हम लोगों ने आप लोगों को लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स आए हैं और हम लोगों को सिर्फ आधा घंटा ही मिलता है, तो हम लोग घर पर चले जाते हैं, फिर बीच में छुट्टियां आ जाती है और हम लोगों को बुक पढ़ने को नहीं मिलता है, तो हम लोगों को ये वो, फिर हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हमें चैन नहीं पड़ता, कहानी में आगे क्या हो गया। इतना लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट एंड डिसेंट लैंग्वेज में, पोलाइट लैंग्वेज में आप लोगों को लेटर होता है टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। नाउ एंड शुड बी एंड इट विथ योर्स लविंगली आस्क्ड रेनू। तो और हम लोग लेटर इस तरह से खत्म करेंगे ना, योर्स लविंगली, है ना, ऐसे रेनू ने पूछा। ओ नो सेड टीचर, ओ नहीं, यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को यानी रिश्तेदारों को, बड़ों को
या फिर मुझे यूर लविंगली लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में आप लोग यूर लविंगली नहीं लिख सकते. बट वेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, यू मे राइट यूर फेथफुली. तो क्या लिखना होता है? यूर फेथफुली. इसको कैसे इस तरह से अपोस्ट्रोफी कॉमा में लिख कर बताया इन लोगों ने. और सिंसियरली. हाँ, do not forget to thank the receiver appropriately before you close the letter. और लेटर बंद करने के पहले जिससे भी आप लोग लेटर लिख रहे हैं उन्हें थैंक यू लिखना आपको नहीं भूलना है. कम ऑन नाउ, लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर. तो चलो हम लोग एक साथ ये लेटर तैयार करते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है वो. आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, consolation and changes, here's the letter class 4 wrote to their principal. It was written very neatly. और फिर उन लोगों ने आपस में कुछ बातें चर्चा विर्चा करके एक लेटर तैयार किया प्रिंसिपल मैडम को लिखने के लिए. और एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लेटर उन लोगों ने लिखा. तो वो लेटर जो भी उन लोगों ने लिखा है वो है यहाँ पर. और मैं ये लेटर आप लोगों को अपलोड करती हूँ पार्ट 2 में. ठीक है. और तब तक आप लोग पार्ट 1 देखकर अच्छे से समझ कर रखिए कि आप लोगों को समझा या नहीं समझा. ठीक है. अगर नहीं समझा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगी. ठीक है. तो चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.